नमस्कार, मैं एसवी भारद्वाज। आप देख रहे हैं फ्री एसे ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज चर्चा करने जा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है यह आपके लिए चर्चा, खास चर्चा है। 14 दिनों की बात तो करेंगे इस समय, जो कि बहुत खास और बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। काफ़ी आपकी उलझनें दूर होने वाली हैं इस 14 दिनों के अंतराल में। ये कौन से 14 दिन हैं, इसके ऊपर अभी टिप्पणी करते हैं और साथ में आपको बताएंगे गुरु के गोचर की खास बात करेंगे, क्योंकि गुरु 17 अप्रैल से सूर्य के नक्षत्र में, कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। और गुरु सूर्य का संबंध भी 13 अप्रैल से ही हो जाएगा। 13 अप्रैल से, जैसे कि आप देख रहे हैं, गुरु के साथ सूर्य का संबंध। और सूर्य, सबसे बड़ी बात यह है, अपनी परमोच्च राशि में परमोच्च स्थिति को प्राप्त करेंगे। मेष राशि में 11वें भाव में होंगे। तो 13 अप्रैल से गुरु सूर्य का संबंध, इसके ऊपर टिप्पणी करेंगे। 17 अप्रैल से गुरु का कृतिका नक्षत्र में गोचर और सूर्य के साथ युति बनाना, और गुरु का सूर्य के भाव को देखना। सूर्य का तृतीय भाव है और गुरु की पंचम दृष्टि इस 3rd हाउस के ऊपर रहेगी। तो सूर्य पूरी तरह से गुरु के इशारों पर चलने वाले हैं इस अवधि में, कम से कम 30 अप्रैल तक, जब तक गुरु और सूर्य की युति रहेगी। 1 मई से गुरु आपके व्यय भाव में गोचर करेंगे, इसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे। इतना यहाँ पर बताना चाहता हूँ, ये 14 दिन आपके लिए यादगार रहेंगे, बहुत महत्वपूर्ण। वैसे भी आप देख ही रहे हैं, 9 तारीख से बुध का नीच भंग राजयोग बनेगा, शुक्र के साथ राहु के साथ आ मिलेंगे। ये आपके कुमार ग्रह की बात ही निराली है। ये ग्रह शुक्र के साथ होते हैं तो बहुत ही बेहतर फल देते हैं। शुक्र उच्च राशि में है, इधर सूर्य उच्च राशि में हो जाएंगे, शनि स्वग्रही हैं। कमाल की बात यह है कि सूर्य और गुरु भी मित्र क्षेत्री हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, गुरु और सूर्य का किस तरह का प्रभाव रहेगा इन 14 दिनों में, खासकर 17 अप्रैल से लेकर। हालांकि प्रभाव तो, युति तो सूर्य गुरु की 13 अप्रैल से हो जाएगी। जैसे ही सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, उच्च के हो जाएंगे 13 अप्रैल से, तो गुरु सूर्य का संबंध 13 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक बना रहेगा। गुरु आगे चले जाएंगे तत्पश्चात 1 मई से वृषभ राशि में 12वें भाव में। उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो से करने जा रहे हैं। गुरु का प्रभाव व्यय भाव में, जिसके गुरु देखिए 12वें भाव में कालपुरुष की कुंडली में मीन राशि आती, तो गुरु का फल यहाँ पर अधम नहीं होता, तुच्छ नहीं होता, कमजोर नहीं होता। ये बात पहले ही बता दें। हाँ, कौन सी रिस्ट्रिक्शंस दे सकता है गुरु 12वें भाव में बैठकर, उसके ऊपर हम टिप्पणी जरूर करेंगे। पूरा फुल वीडियो बनाने वाला हूँ नेक्स्ट। आज इतना बताना चाहूँगा, गुरु और सूर्य इन 14 दिनों में आपके लिए कितने लाभकारी हैं। देखिए, 2 खास मित्र हैं सबसे। देखिए, मंगल हो, गुरु हो, सूर्य हो, चंद्र हो, ये 4 ग्रह आपस में अभिन्न मित्र होते हैं। इनकी मित्रता की मिसाल दी जाती है एस्ट्रोलॉजी में। गुरु चंद्र की तो आपने सुना ही होगा, गजकेसरी राजयोग बनाते हैं। सूर्य के साथ गुरु हो तो देखिए आपकी आत्मा को प्रफुल्लित करता है। यह सूर्य गुरु का संबंध व्यक्ति को आध्यात्मिक लीडर बना देता है। बड़े बड़े वक्ता प्रवक्ता अध्यात्म का जो झंडा लहराते हैं, जो सोई हुई आत्माओं में, जो भ्रष्ट इवन आत्माएं होती है, उनको झंझोड़ने में, उनको, उन आत्माओं को जगाने का काम करते हैं ऐसे व्यक्ति जिनका सूर्य गुरु का संबंध हो। आप नोट करें, अगर आप एस्ट्रोलॉजी के जानकार हैं, अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं हमारे चैनल से या यूट्यूब से सीख रहे हैं, तो आपको बताना चाहूँगा, सूर्य और गुरु की स्थिति इकट्ठे हों तो वारे न्यारे। अगर त्रिकोण में बैठे हों आपस में, देखिए त्रिकोण संबंध हो गुरु सूर्य का, गुरु सूर्य बुध शुक्र का, ये तीनों ग्रह बहुत शुभ हैं। गुरु बुध शुक्र, इनका त्रिकोण का संबंध हो, कुंडली में ये स्थित हो त्रिकोण में, तो व्यक्ति की कुंडली स्ट्रोंग हो जाती है।
भले दिक्कतें आए व्यक्ति की जिंदगी में, वह डिगता नहीं, वह घबराता नहीं, वह ज़्यादा हताश नहीं होता। हालांकि चंद्रमा का भी रोल देखना पड़ता है, चंद्रमा कैसी स्थिति में कुंडली में। चंद्रमा भी शुभ प्लेनेट है, चंद्रमा की शुभता अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रखती है। एनीवेज, हम गुरु सूर्य की बात करते हैं। शुरुआत करने से पहले, फलित बताने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो कृपया जो नीचे दिए गए काफ़ी सारे बटन हैं, लाइक का बटन है, डिसलाइक का बटन है, सब्सक्राइब का कॉर्नर में एक बटन है और बेल आइकन का बटन भी आएगा आपके सामने, तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, शेयर के बटन को दबाएं और ज्योतिष सीखते रहें। इससे हमारा भी मोराल बूस्ट होता है। दोस्तों, चलिए हम गुरु और सूर्य के संबंध की, जो कि अति विशिष्ट राजयोग बन रहा है, बहुत उत्तम राजयोग बन रहा है। दशम भाव का मालिक गुरु 11वें भाव में गोचर कर रहा है। गुरु आपकी प्रतिष्ठा का मालिक है, कार्य क्षेत्र का मालिक है और उच्च के सूर्य के साथ होने के साथ और कृतिका नक्षत्र में गोचर करने के साथ ये बता दे आपको सरकारी क्षेत्र से लाभ, आपके आत्म स्वाभिमान की रक्षा होगी, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगा, मित्र मंडली आपकी सहायता करेगी, बड़े भाई बहनों से आपको लाभ हो सकता है, बड़े भाई बहनों से आपके संबंध मधुर हो सकते हैं। खासकर मित्र मंडली की बात करें तो कहीं ना कहीं कोई आपका हाथ पकड़कर, कोई अथॉरिटी में व्यक्ति हो, कोई मित्र हो, कोई दोस्त हो, आपका कोई रुका हुआ कोई बहुत ऐसा कार्य जो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है आपके लिए, आपका वो काम संपन्न करवा दे। बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ये गुरु सूर्य का संबंध, क्योंकि सूर्य उच्चस्थ राशि में और गुरु कृतिका नक्षत्र में 17 अप्रैल से लेकर याद रखिए 30 अप्रैल तक घटनाक्रम आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। सुखों में वृद्धि होगी, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। छोटी बड़ी यात्राएं करते हैं, मार्केटिंग के व्यक्ति हैं तो जरूर करिए। मीडिया में है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में है तो आपका परचम लहराएगा, आपकी विल पावर देखने वाली होगी। देखिए, तृतीय भाव का मालिक उच्च का हो तो देखिए आप जैसा दलेर, आप जैसा निडर व्यक्ति, आप जैसा लीडर इस अवधि में कोई नहीं होगा। आप सोए सोए से जाग जाएंगे, इतनी स्फूर्ति देने वाला है ये सूर्य आपको। 11वें भाव में उच्च स्थान में बैठे हुए ग्रह अक्सर अच्छा फल देते हैं। 11वें भाव में चाहे शुभ ग्रह हों चाहे अशुभ ग्रह हों, 11वें भाव में कोई भी ग्रह हो, इसकी दशा अंतरदशा आ जाए तो याद रखिए ये सूत्र है, यह अच्छा ही फल देगा। कहीं भी किस तरह की स्थिति में क्यों ना हो, यह कुछ ना कुछ अच्छा तो कर ही जाएगा, अगर कितना ही कमजोर 11वें भाव में ग्रह बैठा हो। यह सूत्र याद रखिए। 11वां भाव अगर व्यक्ति का खाली है तो कुंडली का कहीं ना कहीं 10-20% कमजोरी वहाँ पर दिखती है। नवम भाव, दशम भाव, 11वें भाव में कोई ना कोई ग्रह तो दोस्तों होना ही चाहिए, तो तभी हम कहते हैं, या इन भावों को चलिए सीधी दृष्टि से कोई ग्रह देखे तो भी कुंडली में जान आ जाती है। ये सूत्र हैं, कई बार आपने देखा होगा 1 से लेकर 6ठे भाव तक, 7वें भाव तक सारे ग्रह होते हैं, तो उस कुंडली को हम इतना अच्छा नहीं मानते जितना कि 7वें से लेकर 11वें भाव 12वें भाव तक ग्रह होते हैं। गौर करिए इसके ऊपर आप। हालांकि बड़े सूत्र हैं इसमें, तो हम ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो हमारा मुद्दा रह जाएगा। गुरु और सूर्य की बात कर रहे थे, तो अगर आप पब्लिशिंग के कामकाज करते हैं, जर्नलिस्ट हैं, राइटर हैं, कुछ भी लिखेंगे तो वह इतिहास बन जाएगा। मास मीडिया के क्षेत्र में हैं, अखबार में लिखते हैं, ठीक है, टीवी मीडिया में कामकाज करते हैं, यूट्यूबर्स हैं, कुछ कहते हैं, कंसल्टेंसी दे रहे हैं, आपकी वाणी में क्या दम होगा लोग देखेंगे, अच्छे वकील साबित होंगे, आपकी जजमेंट प्रॉपर होगी। गुरु जज बनाते, दशम भाव के मालिक सूर्य के साथ हैं, तो सरकारी तंत्र में आप अगर वकील हैं तो आपकी वाहवाही होती है। कोई भी एडवाइजर हो सकते हैं, कोई प्रोफेशनल कामकाज करने वाले हो सकते हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, पब्लिक डीलिंग का कामकाज करने वाले हो सकते हैं, क्योंकि बुध और शुक्र का नीच भंग राजयोग अति श्रेष्ठ इसी अवधि में आपको मिल रहा है। गौर करिए 9th 10th 11th हाउस में सभी ही ग्रह हैं,
भाग्य चमक रहा है। कार्य क्षेत्र में आपके नीच भंग राजयोग और मालवीय नामक राजयोग बना हुआ शुक्र के कारण क्या चाहिए? सूर्य उच्च के हैं, शुक्र उच्च के हैं, इससे बेहतर स्थिति बहुत विरले होती है। समाज में प्रतिष्ठा का डंका बजेगा। शत्रुओं के ऊपर आप हावी प्रभावी रहेंगे, क्योंकि शत्रु स्थान के ऊपर शनि की दशम दृष्टि और शत्रु राशि का मालिक, छठे भाव का मालिक मंगल शनि के साथ हैं, तो शनि के घर में हैं, तो शनि के प्रभाव के कारण भाग्य आपका चमकेगा। शत्रुओं के कारण भाग्य आपका चमकेगा, विरोधियों के कारण भाग्य आपका चमकेगा। कर्जे से निजात मिलेगी, कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह हो गई। कोर्ट कचहरी में फतेह होने से कोर्ट आपके हक में दलील देगा, कोर्ट आपके हक में फैसला देगा। पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ने के योग, क्योंकि बुध का नीच भंग राजयोग हो रहा है और 4th हाउस के मालिक हैं। सुखों में वृद्धि, आप सुखी रहेंगे जब आत्मिक बल हो, जब समाज में प्रतिष्ठा बढ़े, जब स्वाभिमान आपका इंटैक्ट रहे, तो आप सुखी रहेंगे। इस अवधि में आपका डोमेस्टिक लाइफ, पारिवारिक लाइफ अति उत्तम रहेगा। क्या करना चाहिए आपको इस अवधि में और क्या नहीं करना चाहिए, ताकि इन 13 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक जब सूर्य उच्च के होते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर स्थिति रहेगी। क्या करना चाहिए आपको? देखिए, आपको गुरु को और भी स्ट्रोंग करना चाहिए। ये नहीं करें कि पुखराज धारण कर लें। पोंगा पंडित 2 मिनट में अपने स्टोन्स बेचने के लिए, कमीशन खाने के लिए, साफ कहता हूँ, स्टोन पर स्टोन डलवा देते हैं। अवॉइड दिस, क्योंकि ये कई बार लेने के देने पड़ जाते हैं। गलत स्टोन धारण किया तो आप गए। गुरु सूर्य यहाँ पर आपके लाभ में वृद्धि करते हैं। मित्रों के कारण खास लाभ होता है, तृतीय भाव के कारण खास लाभ होता है। छोटे भाई बहन भी तरक्की करते हैं। बंधु बांधवों का, पड़ोसियों का साथ मिलता है। अथॉरिटी में जो लोग हैं उनका साथ, शासन सत्ता से लाभ होता है। उच्च पद आसीन हो सकते हैं, उच्च पद नामांकित किए जा सकते हैं और आपका दाम्पत्य जीवन बहुत सुखद रहेगा, क्योंकि गुरु का 7वें भाव के ऊपर दृष्टि रहेगा। तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और जहाँ तक बात है, कृतिका नक्षत्र में गोचर 13 जून तक रहेगा गुरु का, और इस बीच गुरु 12वें भाव में आ जाएंगे। इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ताकि आपको पूरा समुचित विश्लेषण गुरु का 12वें भाव का भी दे सकें। कृतिका नक्षत्र में गुरु का प्रभाव शुभ रहेगा, इतना बता दें। छोटी बड़ी यात्राएं होंगी, धार्मिक यात्रा के योग बन चले हैं। धर्म के प्रति आपकी आसक्ति बढ़ेगी, जिससे आपको सुख और संतोष मिलेगा। स्वास्थ्य उत्तम होगा। कर्जे इत्यादि से निजात मिलने में यह कृतिका नक्षत्र में गोचर मददगार होगा। तेज प्रभाव बढ़ेगा। आपको अच्छे अच्छे समाचार मिलेंगे। इन्फॉर्मेशन जो भी आपको मिलेगी इस समय में, वह आपके लिए लाभदायक होगी। क्रिएटिविटी की तरफ भी आपका रुझान होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि शुक्र का मालवीय